हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज अमित महाजन एंड सर आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग बहुत मजेदार डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग हाउ टू रिमेंबर द थियोरी सब्जेक्ट्स। सर अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं तुम लोग को बताता हूँ कि तुम लोग के साथ अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तुम लोग के साथ अभी प्रॉब्लम हो रहा है, ग्रुप 1 के सब सब्जेक्ट्स खत्म हो गए, अपने टॉपिक्स, अपना जो क्लासेस थे वो खत्म हो गए। क्लासेस खत्म होने के बाद ग्रुप 2 चालू हो गया। ग्रुप 2 चालू होने के बाद ग्रुप 1 में जो पढ़ा था सब कुछ ऊपर से सर कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। क्या किया था हम लोग ने, इतने बार इतना अच्छा क्लास किया, अच्छे से क्लास किया था, उसके बाद हम लोग ने इतना अच्छे से क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस किया था, पर तो भी हम लोग क्यों भूल रहे हैं सर। तो यही चीज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। यही वीडियो में सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे अलोंग विद द सॉल्यूशंस एंड आई विल आल्सो टेल यू कि तुम लोग ये क्यों फेस करते हो। तो इसके लिए मेरे पास 4 सब टॉपिक्स है। टॉपिक नंबर 1, व्हाई डू वी फेस सच प्रॉब्लम्स, मतलब ये प्रॉब्लम्स हम लोग फेस क्यों करते हैं। सी, one of the major reasons why people suffer in theory subjects is point number 1, they just read the provisions and that's it। सबसे पहले पूरे पूरे इंडिया का ये प्रॉब्लम क्या मालूम है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको लगता है कि क्लासेस खत्म हो गए इसका मतलब पढ़ाई हो गया। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्लासेस हो गया मतलब पढ़ाई हो गया। सी, क्लासेस खत्म होना मतलब 40% ऑफ द प्रिपरेशन इज डन, आई कैन से दैट, बट 40% से हम लोग पास नहीं होने वाले। हम लोग को बाकी का 60% डालना पड़ेगा और इट इज अपॉन अस कि वो कैसे डालना है। नाउ था 66, वो 60% कैसे आया, 40 क्लासेस हुआ, वो 60 में से मैं 2 बाइफरकेशन करता हूं। 30% जो है दैट इज योर ओन प्रिपरेशन, मतलब तुझे कितना याद है, याद रखने के लिए 30%, और बाकी का जो 30% है ना वो प्रेजेंटेशन है। क्लासेस करने से पास नहीं होंगे, क्लासेस करके याद रखने से भी पास नहीं होंगे। जब भी क्लासेस करेंगे, याद रखेंगे और वो अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, तभी हम लोग, मैं बोल सकता हूं कि तुम लोग का 100% दिया है इन राइटिंग द पेपर। बिकॉज लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि उनको सब कुछ आता है पर वो प्रेजेंट करने नहीं आता है। कोई कोई लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, क्लासेस अच्छे होता है, पर उनको याद नहीं रहता है। ना ये सब प्रॉब्लम्स क्यों होता है, मैंने वही बोल रहा हूं कि तुम लोग सिर्फ रीड करके जाते हो। सिर्फ रीड करके थियोरी सब्जेक्ट्स नहीं हो सकता। थियोरी सब्जेक्ट्स के लिए तुम लोग को सबसे पहले रिपीटेटिवली वो चीज पढ़ना पड़ेगा। रिपीटेटिवली यू हैव टू पुट इट इन योर शेड्यूल कि मुझे, अगर मेरा लॉ या ऑडिट कंप्लीट हुआ है, देन इन दैट केस रोज मुझे 10 मिनट, 10 से 15 मिनट सिर्फ मुझे उससे उसको देने हैं। नाउ द पॉइंट इज कि इट इज ऑल अ मेंटल गेम। यू जस्ट टेल योरसेल्फ कि मैंने लॉ 1 महीने पहले किया था सो मैं भूल गया। ऐसे नहीं होता है दोस्त, ऐसा नहीं होता है। तू लॉ नहीं भूलता है। यू जस्ट टेल योर माइंड दैट यू आर फॉरगेटिंग। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तुझे भी याद होगा, अगर तूने जब भी जो भी तूने लास्ट एग्जाम दिया होगा, 1 डे बिफोर द एग्जाम वर यू कॉन्फिडेंट? नो, यू ऑलवेज गॉट दिस फीलिंग यू आर फॉरगेटिंग, बट स्टिल यू परफॉर्म्ड, राइट? तो एग्जैक्टली वही चीज है। तो तुझे सिर्फ अंदर से लगता है तू बोल रहा है, तू नहीं बोल रहा है। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम लोग भूलते क्यों है? बिकॉज वी एक्सपेक्ट कि हम लोग के एक रीडिंग में हम लोग को सब कुछ याद आ जाएगा, एक रीडिंग में सब कुछ याद आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग को रिपीटेटिवली, मैंने जैसे बोला, रिपीटेटिवली रीड करना पड़ेगा तो ही ये आगे हो सकता है, राइट? पॉइंट नंबर 3, लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, दे डोंट राइट डाउन द प्रोविजंस। सी, प्रोविजंस राइट डाउन मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट डाउन द एंटायर चैप्टर। चैप्टर लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा ओनली आस्क, माय ओनली आस्क टू यू गाइस इज, आफ्टर लर्निंग दैट पर्टिकुलर चैप्टर, बुक बंद करके तुझे वो चैप्टर, एक एक चीज वो चैप्टर में जो है वो तुझे याद है क्या? अगर तू किसी को बोल के दिखा सकता है कि वो चैप्टर में एक एक चीज ये था, मैं बोल सकता हूं कि तेरा प्रिपरेशन हो गया है। उसके बाद तू भूल भी गया ना, तुझे अगर अंदर से लगा भी ना कि यू आर फॉरगेटिंग, आई एम टेलिंग यू, मैं तेरा भाई का गारंटी है कि तू नहीं भूल रहा है, तुझे सिर्फ लग रहा है। बट कभी जब भी तुझे अंदर से आवाज आता है कि हाँ मैं पूरा चैप्टर बुक बंद करके किसी को भी बता सकता हूं, अगर तुम लोग ऐसे कर सकते हो तो तेरा थियोरी का प्रिपरेशन एकदम जबरदस्त चल रहा है। मैं ऐसे बोल सकता हूं, बुक बंद करके तुम लोग को आना चाहिए। तो किसी को, सामने वाला कोई होगा नहीं, तो सामने वाला होगा नहीं तो लिखना, लिख ले ना। यूल से कि सर टाइम किसके पास है, मैं बोल रहा हूं दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने खुद ट्राई किया है। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट एंड तुम लोग का टाइम वेस्ट तुझे अभी लगता होगा, पर तुझे बाद में समझेगा अरे रिस्क रिटर्न्स बहुत अच्छे थे, मतलब वो वेस्ट नहीं था, इन्वेस्टमेंट था। अंडरस्टैंडिंग? तो ये तेरा पहला पॉइंट है कि तुम लोग लिखो और समराइज करना सीखो पूरा का पूरा चैप्टर आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर चैप्टर। एवरी चैप्टर का समरी मुझे दिखना चाहिए तुम लोग के बुक में। आई एम टेलिंग यू, तुझे कोई नहीं रोक सकता, तुझे कोई हिला भी नहीं सकता थियरी सब्जेक्ट्स में। सच बोल रहा हूं मैं तुझे फ्रैंकली बोलूं, आई एम नॉट एन एआईआर। मैं एआईआर नहीं हूं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और मुझे मालूम है कि एवरेज स्टूडेंट के दुख क्या होते हैं। एवरेज स्टूडेंट के दुख क्या होते हैं? मुझे कैसा है ना, मुझे थोड़ा सा पढ़ के ज्यादा मार्क्स कभी नहीं मिलता था, मुझे घिसाना पड़ता था, वो घिसाने के बाद मुझे एवरेज मार्क्स मिलता था।
सो आई नो कि कितना करना पड़ता है, राइट? सो डोंट वरी, मैं बोल रहा हूं ना, मेरे पे सिर्फ भरोसा रखना, ये होगा। मैं एवरी सब्जेक्ट के लिए, एवरी चैप्टर के लिए, सॉरी, एवरी चैप्टर के लिए मेरा एक समरी नोट रेडी था कि उस वो चैप्टर में क्या है, डिटेल में नहीं, वो चैप्टर में क्या क्या है, फट 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 पॉइंटर्स में रेडी था। परफेक्ट है। दैट इज योर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मिथ्स। मिथ्स ये है कि सर मुझे जो जो टेक्निकल लैंग्वेज, जो जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है, वो एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज लिखना है। भाई, इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल दैट टू राइट एवरीथिंग इन द पेपर विच इज गिवन इन द इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। तू सोच ना कैसे कर सकता है इतना बड़ा, इतने बड़े मॉड्यूल का। इट इज नॉट पॉसिबल, सो उसके पीछे मत जाना। इट इज एब्सोल्युटली ओके, इट इज एब्सोल्युटली ओके टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, बट कीवर्ड्स ही होने चाहिए, मतलब वो तो नहीं चेंज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स में हम लोग असेसी को असेसी ही बोलेंगे, राइट? असेसमेंट ईयर को हम लोग असेसमेंट ईयर ही बोलेंगे, वी कांट कॉल इट एनीथिंग डिफरेंट, राइट? सो लॉ एंड ऑडिट में भी वैसे ही है। लॉ एंड ऑडिट में हम लोग को वो जो कीवर्ड्स है, वो कीवर्ड जैसे ही यूज करने पड़ेंगे। अभी कोरम को हम लोग कोरम ही बोलेंगे, बाय हुक और क्रुक, राइट? सो बिल्कुल टेंशन मत लेना, तो खुद के लैंग्वेज में लिख चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुझे और एक चीज बताना चाहता हूं, ये पर्टिकुलर इसमें, कि whenever you'll start writing, मतलब तू जैसे लिखेगा ना, you have to do one thing, that वो क्वेश्चन देखने के बाद, whenever you'll see any question, you have to ensure that you are not looking at the answer and you try writing your answer in your own words. तू खुद को, तुझे जो लैंग्वेज में आता है ना, इंग्लिश में ऑफ कोर्स, जो लैंग्वेज में तू लिख सकता है ना, वो तेरे लैंग्वेज में लिख दे पहले आंसर। तेरा पहले ब्लैंक पेज पे तेरा आंसर आना चाहिए। एक ब्लैंक पेज पे तूने जितना आंसर लिखा ना, वो आंसर तू सजेस्टेड से मैच कर। तुझे समझेगा अंदर से, जब भी सट करके लगेगा ना, तभी तुझे समझेगा कि अरे नहीं यार, ये तो मैंने पॉइंट्स लिखे ही नहीं, मतलब इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग दिस एंड आई एम राइटिंग दिस। इफ यू रिवाइज एंड इफ यू डू द क्वेश्चंस by keeping the question banks open or keeping the answers in front of you, I'm telling you, you'll never get that confidence. You will always get that confidence after you fall down. जब भी तू गिरेगा ना, उसके बाद समझेगा नहीं यार, उठने के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे। अंडरस्टैंडिंग, सो खुद से ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम लोग को बताऊं, मैं लिख के देने के लिए रेडी हूं। जितने लोग देख रहे हैं उसमें से बहुत कम लोग ये ट्राई करेंगे, और इसीलिए वही कम लोग क्लियर हो जाएंगे। मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत डिफिकल्ट है करना, पर एक बार तूने किया ना, मैं तुझे आश्वासन देता हूं कि तुझे बहुत सक्सेस मिलेगा ये थियरी सब्जेक्ट में। यू नेवर फेस दिस प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 2 अपना कंप्लीट हुआ। पॉइंट नंबर 3, डिस्कस विद फ्रेंड्स। ये मैंने खुद मेरे दोस्तों के साथ किया था। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मतलब ये जो 3-4 घंटे का जो स्पैन होता था, पढ़ाई करता था। पढ़ाई करने के बाद मैं मेरे दोस्तों को फोन करता था। एक स्पेसिफिक दोस्त था, उसको फोन करता था और उसको बोलता था, भाई हम लोग अभी रिवाइज करेंगे। अभी रिवाइज कैसे करते थे, आधा चैप्टर मैं बोलता था, दूसरा आधा चैप्टर वो बोलता था। इससे होता क्या कि पहले जो, और हम लोग डिसाइड नहीं करते थे कि कौन सा हाफ किसको बोलना है, तो हम लोग टॉस करते थे। तो टॉस के बेसिस पे आता था कि कौन किसको समझाएगा फर्स्ट पार्ट। सो टॉस किया, मेरे पे आया और मैंने स्टार्ट किया उसको एक्सप्लेन करना। मैंने सामने बुक नहीं रखा था। मैं तुझे बोल रहा हूं, वो जो एक्सप्लेन करने का जो प्रेशर रहता है ना, उसमें तू अच्छा पढ़ाई करेगा, इसमें तू अच्छा पढ़ाई करेगा, बिकॉज तुझे समझेगा। अगर तुझे नहीं आया तो वो दोस्त बोलेगा, अरे क्या तुझे नहीं, तुझे से थोड़ा प्रेशर रहता है ना दोस्त के सामने, अरे इज्जत नहीं जाना चाहिए, तो ये प्रेशर होना इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली जितना तुम लोग फॉल्स प्रेशर क्रिएट करोगे, उतना ही तुम लोग अच्छा परफॉर्म करोगे। अकॉर्डिंग टू दिस हेल्प फॉर मी पर्सनली, आई थिंक दैट दिस कैन हेल्प फॉर यू ऑल्सो। अगर तुम लोग का ऐसा कोई जिगरी दोस्त होगा, तो इन दैट केस यू कैन ट्राई दिस विथ हिम और हर, राइट? ओके, पॉइंट नंबर 4। सर ये तो फर्स्ट 3 पॉइंट समझ में आ गए। पॉइंट नंबर 4 डॉट 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 क्यों लिखा है, आई विल टेल यू। पॉइंट नंबर 4 ऐसा है, थियरी सब्जेक्ट्स में जो जो मैंने 1, 2, 3 में बताया तुम लोग को, वो तुम लोग को करना पड़ेगा, थोड़ा सा घिसाना पड़ेगा। जब तक तुम लोग नहीं घिसाओगे ना, देन इन दैट केस तुम लोग को वो सक्सेस थोड़ा सा अभी भी डिस्टेंस दिखेगा तेरे में और सक्सेस में। नाउ यू विल से कि सर थियरी सब्जेक्ट्स क्यों है हमारे लिए एग्जाम में, थियरी सब्जेक्ट्स नहीं होते तो अच्छा होता। ठीक है, तुम लोग को जो भी सोचना है सोचो, पर हम लोग को एग्जाम में लिखना है थियरी सब्जेक्ट्स। तुम लोग को कितना भी किसी को भी गाली देना है कि ये क्यों ऐसा है थियरी सब्जेक्ट्स, क्या मतलब है थियरी सब्जेक्ट्स का आगे जाके, हमारे पास तो सब कुछ होने वाला है, एक्ट एंड एवरीथिंग।
कुछ नहीं, तुझे क्लियर, तू तू जितना जल्दी खुद को बताएगा ना कि यार इतना मुझे करना ही पड़ेगा, उतना ही जल्दी उस पे तू रिएक्ट और एक्शन लेना चालू करेगा। तुझे ये करना पड़ेगा दोस्त। और ये तू ही नहीं कर रहा है, सिर्फ ये सब लोग कर रहे हैं। मैंने भी किया है, तू जिससे क्लासेस लिए थे, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने भी किया है। हम लोग को भी सेम फीलिंग आया था कि यार ये नहीं याद रह रहा है यार, बट इसके पीछे जो मेहनत लगता है ना, मैं बोल रहा हूं मेहनत करने में शॉर्टकट मत लाना, बिल्कुल शॉर्टकट मत लाना। डोंट सी एनी एबीसी एनालिसिस राइट नाउ, डू एवरी पॉसिबल थिंग, सब कुछ कर। अभी तुझे जो हाथ में है सब कुछ कर। ट्राई फिल्टरिंग आउट द क्वेश्चंस, बिकॉज लास्ट डे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम कर दोस्त। मैं बोल रहा हूं तुझे एकदम बहुत 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 बड़ा सक्सेस मिलेगा। अभी तू घिसा ले, उसके बाद जो तुझे रिजल्ट दिखने वाला है ना, यू विल बी जस्ट वंडर्ड बाय द आफ्टर सीइंग दैट पर्टिकुलर रिजल्ट। आई कैन जस्ट से दैट थियोरी सब्जेक्ट्स हो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो, हम लोग को 100% देना है। एंड ये 100% देने के लिए मैं तो हमेशा तुम लोग के साथ रहूंगा, मैं हमेशा ऐसे वीडियोस बनाते रहूंगा। बट आई वॉन्ट दैट प्रॉमिस फ्रॉम यू गाइज दैट आई विल डू इट दिस टाइम। और मुझे ये जो मेरा अटेम्प्ट है, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, ये बोल के आगे बढ़ना। मैं बोल रहा हूं कुछ भी तुम लोग को प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। यू विल गेट मोटिवेटेड बाय योरसेल्फ एंड दिस इज व्हाट यू वांट, right? So that's it for today's video. I will see you in the next video. ऐसे ही videos मैं लाते रहूंगा. If you have liked this video, please hit the like button. If you are new to this channel, please hit the subscribe button. I will see you in the next video. Bye bye. See you. Take care.